हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। चलिए शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इट इज डिफाइंड, ये डिफाइंड होगा। It is defined for two matrices A and B। ये डिफाइंड होगा किसी भी दो मैट्रिसेस A and B के लिए if नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B। जब A का कॉलम B की रोज के बराबर होगा तब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा, ए बी डिफाइंड होगा। तब कब होगा ए बी डिफाइंड? जब कॉलम ऑफ A इक्वल टू रोज ऑफ B के इक्वल होगा। मान लीजिए एक मैट्रिक्स लेते हैं हम, लेट A इक्वल टू Aij Mn be a matrix, देन V इक्वल टू B किसके इक्वल होगा? B J K N इंटू K V अदर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या देखने में आ रहा है, एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो M इंटू N, जो N क्या है? कॉलम किसके इक्वल है? रो के इक्वल है। जो यहाँ पे कॉलम है वो किसके इक्वल है? रो के इक्वल है। तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा, तब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस वैलिड होगी। अब मैं आपको एक मल्टीप्लाई दिखाने जा रहा हूँ कि कोई मैट्रिसेस दे रखा है। मल्टीप्लाई का हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, उनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। 1 2 3 4 5 6 0 2 5 6 7 1। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ले लेंगे पहली रो पहला कॉलम, इसे चाहे लिख सकते हैं इस तरीके से 1 2 3। सेकेंड रो 4 5 6। क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई होती है दो मैट्रिक्स के, एक बात ध्यान रखने वाली है कि रो की मल्टीप्लाई कॉलम से होगी। जो नीचे भागने वाले लेफ्ट एंड राइट भागने वाले लोग हैं उनकी ऊपर नीचे वालों से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 2 3 यहाँ क्या लिख लेंगे? 0 6। कॉलम गिन लेते हैं, कॉलम कितने हैं? 3। रो भी यहाँ कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, तो इसे 3 कर देते हैं। रो इक्वल टू कॉलम इक्वल टू रो, तो 1 2 3 0 6 0 6 0 6 और 1, इस तरीके से 2 7 2 2 7 2 5 1 3 5 1 3। ये हो गया हमारा। अब पहली वाली रो और पहला वाला कॉलम ले लेंगे एक साथ। तो 1 की 0 से करें 0 आ जाएगा, 2 की 6 से करें 12, 3 की 1 से करें 3 आ गया, 4 की 0 से करें 0 आ गया, 5 की 6 से करें 30 आ गया, 6 की 1 से करें तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 1 की 2 से करें 2 आ गया, 7 की 2 से करें 14 आ गया, 3 की 2 से करें 6 आ गया, 4 की 2 से करें 8 आ गया, 5 की 7 से करें 35 आ गया, 6 की 2 से करें 12 आ गया। ऐसी 1 की 5 से करें 5 आ गया, 2 की 1 से करें 2 आ गया, 3 की 3 से करें 9 आ गया। अब 4 की 5 से करें 20 आ गया, 5 की 1 से करें 5 आ गया, 6 की 3 से करें 18 आ गया। तो अब इन सबको जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 12 + 3 15, 14 + 6 20, 20 + 2 22, 5 + 2 7, 7 और 9 16, 30 + 6 36, 35 12 और 8 20, 20 और 35 55, 20 और 5 25, 25 और 18 कितने होंगे?
43। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें से। ए दे रखा है हमारा 2 4 3 2। बी दे रखा है हमारा 1 3 -2 5। हमें क्या निकालना है? ए बी निकालना है। क्या निकालना है हमें? ए बी। ए की मल्टीप्लाई बी से करनी है। कैसे करेंगे? 2 3 4 2 1 3 -2 5। तो 2 4 ऐसे रख लिया, 3 2 नीचे रख लिया, 1 3 ऊपर रख लिया, -2 5 इधर रख लिया। पहले कॉलम की पहले इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो पहले एलिमेंट की पहले से 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, 2 × 2 माइनस के 4, माइनस की 2 सॉरी 4 की 5 से 20। अब इसे और इसे ले लेते हैं। तो 3 की 1 से कितना आ गया? 3, 2 की 3 से 6। अब इसे और इसे ले लेते हैं। तो 3 2 जा -6, 2 5 जा 10। अभी आंसर आ जाएगा हमारा 12 + 2 14, 20 - 4 16, 6 + 3 9, 10 - 6 4। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस करना है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? हमें इन दोनों को प्लस करना है। तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। अब ये कितना आ जाएगा? 1 1 1 1। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है मल्टीप्लाई का। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है एक मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 3, दूसरा दे रखा है 2 3 4। इन दोनों की क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले कॉलम और रो मैच करेंगे। एक कॉलम है, रो कितनी है? 1। तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आएगा? 1 2 3 2 3 4। पहली रो का पहली रो लिख ली, दूसरी रो लिख ली, तीसरी रो लिख ली, पहला कॉलम लिख लिया, दूसरा कॉलम लिख लिया, चौथा तीसरा कॉलम लिख लिया। तो 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। ये हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है एक मैट्रिक्स दे रखा है A = 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। B दे रखा है हमें 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। एंड C = दे रखा है हमें 4 0 1 1 3 -2 2 2 3 2 2 3।
तो सबसे पहले हमें निकालना है a प्लस बी। क्या निकालना है हमें? a प्लस बी फाइंड आउट करना है एंड b माइनस सी फाइंड आउट करना है और वेरीफाई करना है a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू a प्लस बी माइनस की सी। ये क्या करना है हमें? वेरीफाई करना और ये निकालना है। तो a प्लस बी 1 5 1 2 0 माइनस 1 माइनस 3 2 1 प्लस के b कितना है? 3 4 2 माइनस 1 2 0 2 5 3। ये हमें क्या करना है? निकालना है, कंप्यूट आउट करना है। तो कैसे करेंगे? क्या आएगा इसका निकल के? 1 प्लस 3 4 2 प्लस 2 माइनस 1 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस के 1 5 प्लस 4 9 0 प्लस 2 2 2 प्लस 5 7 1 प्लस 2 3 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 1 प्लस 3 4। ये हमारा क्या आ गया? a प्लस बी निकल के आ गया। अब हमें b माइनस सी निकालना है। तो b माइनस के c, b कितना? 3 4 3 4 2 माइनस 1 2 0 2 5 3 माइनस के c माइनस करना है। c कितना है? 4 0 1 4 0 1 1 3 माइनस 2 1 3 माइनस 2 2 2 3 2 2 3। ये आ जाएगा निकल के हमारा 3 माइनस 4 माइनस के 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस के 2 2 माइनस 2 0 4 माइनस 0 4 2 माइनस 3 माइनस 1 5 माइनस 2 3 2 माइनस 1 1 0 माइनस 0 माइनस माइनस प्लस तो 2 आ गया 3 माइनस 3 0। तो ये क्या निकल के आ गया हमारा? b माइनस सी और ये a प्लस बी निकल के आ गया। अब हमें इसे कंप्लीट आउट करना है। क्या निकालना है? इसे निकालना है। तो हमने क्या निकाल लिया? b माइनस सी हमने निकाल लिया और a प्लस बी भी हमने निकाल लिया। अब इसे कंप्यूट करना है, इसे निकालना है, इन दोनों को वेरीफाई करना है। तो LHS a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है? ये रही 1 5 1 2 0 माइनस 1 माइनस 3 2 1 प्लस के। अब b माइनस सी की वैल्यू क्या आ रही है? ये आ रही है माइनस 1 4 1 माइनस 2 माइनस 1 2 0 3 0 1 माइनस 1 0 2 माइनस 2 0 माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3 5 प्लस 4 9 0 माइनस 1 माइनस 1 2 प्लस 3 5 1 प्लस 1 2 माइनस 1 प्लस 2 1 1 प्लस 0 1। अब निकालना है हमें a प्लस बी माइनस के c। अब a प्लस बी क्या दे रखा है? ये आ गया। a प्लस बी क्या दे रखा है? ये दे रखा है हमें। तो आ जाएगा 4 9 3 1 2 माइनस 1 माइनस 1 7 4 माइनस के c को माइनस करना है। c क्या है? ये दे रखा 4 0 1 1 3 माइनस 2 2 2 3 2 2 3। अब ये हमारा आ जाएगा 4 माइनस 4 0 1 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस के 3 9 माइनस 0 9 2 माइनस 3 माइनस के 1 7 माइनस 2 5 3 माइनस 1 2 माइनस 1 प्लस 2 1 4 माइनस 3 1। तो ये वाला और ये वाला क्या आ गए हैं? बराबर आ गए। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया है। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका।
अब इसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस के sin थीटा माइनस के cos थीटा sin थीटा। ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है क्या आएगा इसका आंसर। सिंप्लीफाई करना है, cos की cos से cos स्क्वायर थीटा, इसकी इससे cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, मैंने निकालना है, फाइंड आउट करना है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1, cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा 0, ये और ये 0, ये 1, ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, पूरे इसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए इक्वल टू 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0 इंटू एक से कर देंगे 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस रो को उठा के लिख लेंगे। तो ये रो हो गई हमारी 2 0 1। अब इस वाली रो को उठा के लिख लेंगे 2 1 3 2 1 3। अब इसे उठा के लिख लेंगे 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0। पहला कॉलम 2 2 1 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1। अब ये लिख लेंगे 1 3 0 थर्ड कॉलम। मतलब हमने इस क्वेश्चन में क्या करा, पहली रो उठा के लिख ली, सेकंड रो लिख ली, थर्ड रो लिख ली, ऐसी कॉलम लिख लिया, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, क्योंकि रो की मल्टीप्लाई कॉलम से होती है। पहली रो की पहले कॉलम से, दूसरी रो की दूसरे कॉलम से, तीसरी रो की तीसरे कॉलम से, इस तरीके से। तो 2 2 जा 4 0 2 जा 0 1 1 जा 1 2 0 जा 0 0 1 जा 0 1 की माइनस 1 से माइनस 1। अब 2 की 1 से कितना आ गया 2 आ गया, 0 की 3 से 0 आ गया, 1 की 0 से 0 आ गया, 2 की 2 से 4 आ गया, 1 की 2 से 2 आ गया, 3 की 1 से 3 आ गया, 2 की 0 से 0 आ गया, 1 की 1 से 1 आ गया, 3 की माइनस 1 से माइनस 3 आ गया, 2 की 1 से 2 आ गया, 1 की 3 से 3 आ गया, प्लस के 0 1 2 जा 2 माइनस 1 की 2 से माइनस 2 प्लस के 0 आ गया, 1 की 0 से 0 आ गया, माइनस 1 की 1 से माइनस 1 आ गया, 0 की माइनस 1 से 0 आ गया, 1 की 1 से 1 आ गया, माइनस 1 की 3 से माइनस 3 आ गया, 0 की 0 से 0 आ गया। तो ये हमारा आ जाएगा 5 माइनस 1 2 4 और 5 9 माइनस 2 2 प्लस 3 5 2 माइनस 2 0 माइनस 1 माइनस 2। ये हमारा निकल के आ गया। अब ये पूरा हमें निकालना है। तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस के 6i किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर तो हमारा ये हो गया 5 9 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस के 2 प्लस के 5a। 5 की किससे मल्टीप्लाई करनी है, a से हमें मल्टीप्लाई कर देनी है। तो कैसे करेंगे, 5 2 जा 10 0 5 10 5 5 माइनस 5 5 15। आप चाहते हैं एक और स्टेप कर सकते हैं,
फाइव बाहर लिख सकते हैं और ए लिख सकते हैं, ए से मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं। प्लस के 6i 1 1 1 0 0 0 0 0 0 तरीके से। अभी आ जाएगा 5 + 10 15, -1 + 0 -1, 2 + 5 7, 9 + 10 19, -2 + 5 3, 5 + 15 20, 0 + 5 5, -1 - 5 -6, -2 + 0 -2, प्लस के 6 0 0 0 6 0 0 0 1, ये हमारा आ गया। अच्छा, इन दोनों को हम प्लस करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो 15 + 6 21, -1 + 0 -1, 7 ऐसी कैसी 19, 3 + 6 9, 20 + 0 20, 5 + 0 5, -6 + 0 -6, -2 + 1 -1। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये थी एक्सरसाइज 3.2। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।